हरमनप्रीत कौर। कहाँ से आए हो? सिरसा से। मैडम, जो आज जुलाना की जेजेपी की जो रैली है, इससे आप कितने उत्साहित है, थोड़ा बताइए। सर मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और उत्साहित मैं अकेली नहीं, जो भी यहाँ पे भीड़ पहुंचे हैं सबकी आंखों की चमक बता रही है कि वो कितने उत्साहित। जी, तो कितनी संख्या में भीड़ आई हुई होगी? ऐसे सर ऐसा होता है कि हजारों या सैकड़ों की गिनती में जब लोग होते हैं तो हम उनकी गिनती कर सकते हैं, जब लाखों की भीड़ हो तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जी, तो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आज ये सारा का सारा रोष है लोगों का जो यहाँ पर जमा है। बिल्कुल है सर, क्योंकि बीजेपी की असल में आप कह रहे हैं नीति, बीजेपी की कोई नीति नजर नहीं आ रही हमें, तो युवाओं के लिए उनकी कोई नीति नजर नहीं आ रही। और तो और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने HKRN के लगे हुए नौकरी पे लगे हुए युवाओं को हटाने का काम किया। तो फिर आप सोच के देखिए कि युवाओं को जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है रोजगार की, जब उनको मिले हुए रोजगार से वापिस कर दिया जाता है तो उसका फिर क्या फायदा है फिर उस चीज का। ऐसी सरकार की क्या नीति हो सकती है युवाओं के भविष्य को लेकर, मेरे तो समझ में नहीं आता सर। तो 2029 का आज बिगुल बजा दिया जुलाना की जमीन। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे तो हमारे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, ऐसा है कि हमेशा ही वो राजनीति में अग्रसर रहते हैं। जो भी समस्या प्रदेश की किसी भी वर्ग की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, किसानों की हो, किसी की भी समस्या है उसके लिए वो अग्रसर रहते हैं। और ये जनता आई हुई है, ये दिखा रही है कि ये जनता भी उनके साथ है। और ये बिल्कुल है 2029 का कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो भाई दुष्यंत चौटाला जी ही बनेंगे। मैडम, मेरा एक सवाल है नेशनल लेवल पर। जी जी। आज चारों तरफ हर स्टेट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगह जंगल कट रहे हैं। आदिवासियों जंगल कट रहे हैं, पूरे जंगल के जंगल काट रही है भाजपा सरकार। पूरा जुल्म हो रहा है, वन्य प्राणी संकट में है। अरावली पर्वत जो हरियाणा की और पूरा राजस्थान तक फैला हुआ है सबसे पुराना, उसके ऊपर भी संकट है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐसा है कि हमारा जो पर्यावरण सिस्टम हो रखा है, इसके लिए तो हमें और पेड़ों की, वृक्षों की जरूरत है। हम जब देखते हैं तो बीजेपी सरकार हमें मतलब हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पे सरकारी संस्थानों में हमें बताती है, शिक्षा देती है कि पेड़ लगाओ, लेकिन ये तो उनका ढकोसला हुआ ना। एक पेड़ माँ के नाम बोलते हैं, लाखों पेड़ काटते हैं जी। दिखावा तो वोट के लिए हो रहा है कि पेड़ जो है एक टहनी दिखा के लोगों को कि हम इस चीज के लिए बहुत अगर कि हम वो हैं, हमें पता है कि ये पेड़ लगने चाहिए, लेकिन जहाँ पे लोगों की नजर ही नहीं जा रही, आम जनता जहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती, वहां से वो इतने पेड़ काट के अपना स्वार्थ है जो सिद्ध कर रहे हैं पैसों का। इतने वन्य जीवों की हम एक तरफ से कहते हैं, मोदी जी का बहुत प्रसिद्ध नारा है कि गाय हमारी माता। मैं ये कहती हूँ कि माता है नो डाउट, पर बाकी जानवर हमारे कुछ नहीं है। सिर्फ एक माता से तो हमारा संसार नहीं चल सकता, हमारे लिए तो सारे इक्वल बराबर है ना। तो अगर हम जंगल काटेंगे तो माता को तो हम बचा रहे हैं, वैसे बच नहीं पा रही, वो भी सड़कों पे घूम के परेशान हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे जिन जीवों जंतुओं की हमें जरूरत है, हमारे पर्यावरण का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही गलत नीति है, ऐसा होना बहुत गलत है जी। कोई और संदेश देना चाहती है मैडम आप? मैं सर बिल्कुल, मैं हरियाणा की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उन्हें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है नो डाउट अपनी पार्टी के लिए काम करती है, बात करती है, लेकिन भाई दुष्यंत चौटाला जी एक नई सोच है। हम पीछे वो उप मुख्यमंत्री रहे, लोगों को लगता है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, बल्कि ये कि लोगों के तक उनके काम बीजेपी ने पहुंचने ही नहीं दिए। जो काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया उस पर बीजेपी ने अपनी मोहर लगाने का काम किया। और जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई अच्छा भलाई कर सकता है हरियाणा की तो वो भाई दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी ने काम तो बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन वही है उनकी नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने दबा दी थी। बिल्कुल जी दबाई, बिल्कुल दबाई सर, क्योंकि 10 विधायक थे हमारे पास, तो 10 विधायकों के साथ ये तो भाई साहब की हिम्मत है कि उन्होंने बीजेपी जैसी सरकार में 10 विधायकों से रहकर 4.5 साल राज किया। नहीं तो हम पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो किसी भी प्रदेश में बीजेपी ने किसी दूसरी पार्टी की किसी भी अच्छी नीति को जिंदा रहने ही नहीं दिया। गठबंधन नहीं करना चाहिए था। नहीं जी, उस वक्त समय की मांग थी, अगर गठबंधन नहीं होता तो जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं वो भी नहीं हो पाते। गठबंधन की जरूरत है। आगे किसी जेजेपी जा सकती है महागठबंधन के साथ या किसी और पार्टी के साथ? देखो ये तो नेताओं का अपना वो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि
जेजेपी को किसी गठबंधन के आगे 2029 में आवश्यकता ही नहीं। जी दुष्यंत डायरेक्ट सीएम का चेहरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला जी सीएम का चेहरा है। चेहरा नहीं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो जरूर मुख्यमंत्री बने 2029 में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज की रैली से कितना उत्साहित है बताइए। आज की रैली को देख के बिल्कुल जनता का मन में आ चुकी है, आने वाला समय भाई दुष्यंत चौटाला का ही होगा। आने वाला 2029 में भाई दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के सीएम होंगे। कितनी संख्या में आज भीड़ आई है पूरे प्रदेश भर से? पूरे प्रदेश में हजारों की 50,000 लोगों की भीड़ है, आप देख रहे हो। और आज की रैली को देख के मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज की रैली नहीं है, दुष्यंत के चाहने वालों का मेला ही है। एक प्रचार करना 29 का मैडम जो इलेक्शन आएगा 2029 का, उसकी नींव रख दिया जुलाना में। बिल्कुल, आज की 2029 में भाई दुष्यंत चौटाला ही सीएम होंगे। जनता ने पास कर दिया और बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। थैंक यू मैडम।